हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8 and chapter's name is a story of numbers. So students, इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, तो उसकी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 8 की साइंस और इंग्लिश की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो आप ज़रूर देखना। आई एम श्योर वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। और आज का हमारा टॉपिक है द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। अभी तक हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम क्लियर किया था इससे पहले वाली वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या टॉपिक है, कैसे होते हैं मेसोपोटामियन नंबर्स। In the beginning, the number system used in ancient Mesopotamia had different symbol for different landmark numbers. यानी हर लैंडमार्क नंबर्स के लिए डिफरेंट सिम्बल्स होते थे जो स्टार्टिंग में जो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम था ना उसमें। ठीक है, इन लेटर टाइम्स फिर बाद में क्या हुआ, इट बिकम अ बेस 60 सिस्टम। अब फिर बाद में क्या हो गया, ये 60 बेस सिस्टम पे काम करने लगा इनका नंबर सिस्टम। जैसे हमने इजिप्शियन में देखा था ना, इजिप्शियन नंबर सिस्टम में 10 बेस सिस्टम पे नंबर्स थे, फिर 5 बेस सिस्टम पे नंबर्स हमने देखा उसमें। ओके, जिसको क्या कहा गया, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम को एक और नाम मिल गया, क्या नाम मिला, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, जो किस पे काम करता है, बेस 60 सिस्टम पे। ओके, और विद अ वेरी एफिशिएंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, जिस पे नंबर रिप्रेजेंटेशन एफिशिएंट होता था। ओके, इट हैज़ पजल्ड मैनी, यानी बहुत सारे लोगों का ये पजल है, वाई दे चूज़ बेस 60। उन्होंने बेस 60 ही क्यों चूज़ किया, बेस 20, 30, 10 ऐसे क्यों नहीं चूज़ किया। डिफरेंट थ्योरीज एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन दिस, अलग अलग थ्योरीज हैं इसके लिए। रैंकिंग फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन 60, कुछ उनका कनेक्शन था 60 से, जैसे एंड द पीरियड्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के जो पीरियड है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि लेंथ ऑफ देयर लूनर मंथ, जो उनका लूनर मंथ था उनकी लेंथ विच हैड 30 डेज, जिसमें 30 डेज होते थे, और या द टाइम टेकन फॉर द सन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ जो सन है वो चारों तरफ चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है शायद वो। द ease ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन विल नॉट गो इन टू दिस हेयर। ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, हम इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन देयर अर्लियर सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर्स, इनके जो पहले सीक्वेंस है ना लैंडमार्क नंबर्स जो थे वो ये था। ठीक है, देन फिर क्या किया, गेटिंग रिड्यूस टू ओनली द पावर्स ऑफ 60 एंड सो ऑन। इन्होंने रिड्यूस कर दिया और इन्होंने सिर्फ 60 के पावर्स को ही रखा। ठीक है, जैसे 60 का पावर 1, फिर 60 के पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा ना 3600। इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको मिटा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, द इन्फ्लुएंस ऑफ मेसोपोटामियन सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो ये मेसोपोटामियन सेक्साजेसिमल सिस्टम है इसका प्रभाव, जिसको एक और नाम दिया गया है बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। ओके, अब देखो पहले था मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, फिर हमें पता चला सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, एंड फिर अब इसको एक और नाम मिला बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। ओके, बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए ये मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम है जो कि बेस 60 पे वर्क करता है। ओके, सो इसका क्या प्रभाव था, कैन बी सीन इवन नाउ इन आवर यूनिट्स ऑफ टाइम मेजरमेंट्स। ये टाइम मेजरमेंट के से भी इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बेस 60 लिया होगा, है ना। जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हो सकता है इसका इन्फ्लुएंस उनको हो, इससे प्रभावित होकर उन्होंने बेस 60 चूज़ किया हो। ठीक है, दिस सिस्टम यूज्ड द सिंबल। अब इसमें क्या सिंबल यूज़ करते हैं ये लोग, ये देखो 1 के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और 10 के लिए ये वाला। और हमने इजिप्शियन में देखा था 10 के लिए ये वाला सिंबल नहीं, ऐसा था सिंबल, है ना, ऐसा कुछ था। लेट अस नाउ ब्रीफली पॉज ऑन द स्टडी ऑफ देयर नंबर सिस्टम। अब हम इनके जो नंबर सिस्टम की स्टडी है इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं
and ideate on how one can build an efficient number system using the Mesopotamian फीचर्स सीन सो फार, यानी इनके जो फीचर्स हैं उनका यूज़ करके कैसे नंबर सिस्टम बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, लेट अस गिव योर ओन सिम्बल्स टू देयर लैंडमार्क नंबर्स। अब उनके लैंडमार्क नंबर्स पे हम अपने सिम्बल्स रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है इनके 60 बेस नंबर सिस्टम। ओके, और इस पे ये देखो ये सिंबल है इनका, देन 60 पे ये और इसमें ये जो 1 2 3 ये है ना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है। देखो यहाँ पे लिखा है, नोट दैट वी हैव एक्चुअली यूज्ड इंडियन न्यूमरल्स इन क्रिएटिंग दिस सिंबल्स। हमने ये इंडियन नंबर्स का यूज़ किया है ना, 1 2 3 ये। वी कुड हैव इन्वेंटेड आवर ओन सिम्बल्स, ये हमने अपने सिम्बल्स इन्वेंट किए हैं, बट फॉर द शेक ऑफ ईजी रिकॉल एंड यूज़, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, या समझने के लिए। वी हैव चूजन टू टेक हेल्प फॉर द फैमिलियर न्यूमरल्स, जो हम जानते हैं ना इन नंबर्स को, तो ये हमने नंबर यूज़ किए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। जैसे 60 का पावर 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1, 60 का पावर 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 चूज़ किया हमने, 60 का पावर 3 है तो 3। ओके, इस तरह से हमने चूज़ किया। अब ये देखो किसके लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग 1। अच्छा, ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है, ये दोनों का यूज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 59 कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब 1 से 59 तक ये देखो रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है कि किस तरह ये मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, एंड 4 के लिए 4 टाइम बना दिया, 5 के लिए 5 टाइम बना दिया। ये से एक ही सिंबल है जिसको इन्होंने 9 तक क्रिएट किया है। देन 10 के लिए इन्होंने ये वाला सिंबल यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो 10 के बाद 11 के लिए फिर से 10 और एक ये 1 वाला, ये वाला है ना, और फिर यहाँ 9 तक 11 से लेके क्या हो जाएगा 19 तक यही वाला होगा, ये ऐसे वाला, और इसके साथ ये 9 बना देंगे इस तरह से, है ना। और फिर 20 इस तरह से, 30 इस तरह से, 40, और ये देखो 59 भी इस तरह से बनाया है ना। 5 टाइम्स ये 10 वाले और 9 ये 1 वाले। ओके, इस तरह से। अब ये देखो आपको इमेज दी हुई है जिसमें आपको जो हमने अभी शेप देखा वैसा ही कुछ दिख रहा होगा, ये देखो, है ना। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं गैप दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है ना, ये नंबर्स के बीच में गैप है। क्यों है गैप, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर 640 इन दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में 640 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। ग्रुपिंग इट इनटू लैंडमार्क नंबर्स, वी सी दैट। अब हम इसको ग्रुप करेंगे लैंडमार्क नंबर्स जो अभी हमने यहाँ पे देखा। अब 640, ये देखो 640 किसके बाद आता है, इसके बाद आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ये नंबर जो है ना हमारा, इसको करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रुपिंग इट इनटू लैंडमार्क नंबर्स, तो हम इसको लैंडमार्क नंबर्स के तौर पर ग्रुपिंग करेंगे, मतलब 60 बेस सिस्टम के हिसाब से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे इससे पहले मेसोपोटामियन में 10 बेस सिस्टम यूज़ किया था तो 10 का करके यूज़ कर रहे थे। 5 बेस सिस्टम में 5 का करके यूज़ कर रहे थे, बेस 5 यूज़ कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हमें बेस 60 यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे 640 को 60 बेस सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, जो कि मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम है। ओके, तो अब हमें 640 यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 640 के आसपास आ जाए, बट 60 बेस सिस्टम का यूज़ करना है। तो अगर हम 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा 40, तो 40 अलग से लिख देंगे। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग 10, जो कि और फिर 60 के लिए 10 की जगह ये वाला रहेगा, और 60 के लिए 1 यूज़ करेंगे। देन 40 के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि 60 का ये देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो 60 की जगह ये वाला सिंबल है ना, तो 60 की जगह हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो 10 के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 था ना, देन 60 के लिए ये वाला सिंबल, और फिर 40 के लिए 4 टाइम्स 10 वाला सिंबल लगा दिया। ओके, हमारा लास्ट में क्या नंबर आया था, ये देखो यहाँ पे 10 है ना फर्स्ट, तो 10 की जगह पे ये, देन 60 है, 60 की जगह पे सिंबल ये था, देन 40 है तो 10 वाले 4 ले लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखो 7530, अब ये तो 60 के जो स्क्वायर है यानी 3600, तो 3600 के पास ही है ना। 3600 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसके पास पहुंच जाएंगे, है ना। 60 को करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, बट हाँ 60 का स्क्वायर यानी 3600 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 36 2 जा क्या होता है, देखो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7, 7200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 500 में से 200 गए तो 330 बचा, है ना। तो अब 330 को हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। 7200, तो अब 300 के लिए 6 5 जा 30, ठीक है। 6 5 जा 30 और ये एक 0 है तो एक 0 300 आ गया, और 30 बचा है तो वो हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 को 5 से, ठीक है। 60 हमने यूज़ किया, ठीक है। 60 का जो बेस है हमारा वो हमने यूज़ किया, और अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इजिप्शियन नंबर सिस्टम पे। तो ये देखो 2 है यहाँ पे, तो हमने 10 10 वाले 2 ले लिए, ठीक है। देन ये वाला जो है इसका सिंबल क्या है, क्योंकि ये 60 का स्क्वायर है तो आपको याद होगा 60 का स्क्वायर उसका सिंबल क्या था, 2 था। ये देखो 60 है तो 1 लिखना है, 60 का स्क्वायर है तो 2 लिखना है, 60 का क्यूब है तो 3 लिखना है, यानी जितनी पावर्स होगी वही उसके सिंबल्स भी हम उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 2 लिख दिया, 3600 की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिया, और ये 2 की जगह पे हमने 10 10 वाले ये 2 ले लिए, ठीक है। देन 5 की जगह पे ये वाला 115 ले लिया, एंड देन 60 है तो 60 की पावर 1 होती है तो ये 1 ले लिया, देन 30 है तो 10 10 वाले ये 3 ले लिए, ठीक है। आगे है नोट दैट व्हेन अ नंबर इज़ ग्रुप्ड इनटू पावर्स ऑफ 60, जब एक नंबर को 60 के पावर में ग्रुप किया जाता है, जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 60 के पावर में ग्रुप किया, ये 60 का स्क्वायर था एंड ये 60 का पावर 1, है ना, ऐसे ग्रुप किया तो क्या होता है, नो पावर ऑफ 60 कैन अकर 60 और मोर टाइम्स। तो हम 60 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं 6, ठीक है। इफ़ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो 60 ऑफ देम कैन बी ग्रुप्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट पावर ऑफ 60, तो 60 को ग्रुप किया जाता है नेक्स्ट पावर ऑफ 60 में। देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी गया है, जैसे यहाँ पे 70 ले लिया, है ना, तो 70 60 से बड़ा है ना, तो इसीलिए फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ा, 60 + 10 करना पड़ा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए ये यहाँ पे बताया गया है कि 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। Therefore any number can be represent using the numerals from 1 to 59, कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं with the numeral for landmark numbers, okay. Now what if we make the representation even more compact by dropping the symbols for the different power of 60 altogether, कि अगर क्या होगा, जो अब हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दे, तो जैसे कि ये देखो हमने जो ये नंबर्स को, ये वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट किया इस वे में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दे तो ये वाला जो सिंबल है इसको गायब कर दिया, है ना। ये वाला जो सिंबल है ये क्या था, 60 का पावर 1 और ये 60 पावर 2, है ना, तो इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हमको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। देखो यही आपको आगे बताया गया है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द मेसोपोटामियंस डिड, ऐसे ही किया मेसोपोटामियन ने इन देयर न्यूमरल्स। द राइट मोस्ट सेट ऑफ सिम्बल्स शोड द नंबर ऑफ फर्स्ट, द सेट ऑफ सिम्बल्स टू इट्स लेफ्ट शोड द नंबर ऑफ 60, द नेक्स्ट शोड नंबर ऑफ द 3600 एंड सो ऑन। इस तरह से उन्होंने किया जिसमें 60 और आगे के जो नंबर्स थे ना 60 के पावर्स वाले, उनको गायब कर दिया, ठीक है। Whenever there was no occurrence of a power of 60 and a blank space was given in that position, और उस जगह पे क्या छोड़ा इन्होंने, ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ओके। It doesn't seem that the Mesopotamians arrived at this idea in the same way we did, यानी ऐसा नहीं लगता ना कि जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो इस आइडिया पे उसी तरह पहुँचे जैसे हम पहुँचे।
Some scholars suggest that the similarity of symbols given to the landmark numbers 1 to 60 in their earlier number system. So कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी जो पुरानी नंबर सिस्टम है उसमें से 1 और 60 को जो दिए गए सिंबल है ना, उसमें सिमिलैरिटीज़ थी और एक्सीडेंटली यूजेज ऑफ देम माइट हैव मेड देम स्टम्बल अपॉन दिस आइडिया, और एक्सीडेंटली यूज़ होने के कारण उन्हें ये थॉट आया होगा, है ना, कि ऐसा कर सकते हैं, आइडिया आया होगा ऐसा. सो अब नेक्स्ट है फिगर इट आउट, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को इन द मेसोपोटामियन सिस्टम. ओके, तो चलिए इसको करते हैं. जैसे फर्स्ट वन है, सो फर्स्ट वन 60 में 60 + 3 है. हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 60 + 3, 60 बेस सिस्टम पे ही हमको करना है. तो 60 के लिए ये वाला सिंबल है ना, हमें बुक में दिया हुआ है 60 के लिए ये वाला सिंबल, एंड 3, तो 1 1 वाले हमने 3 ले लिए. ओके, देन सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड है 132. तो 132 के लिए हम क्या करेंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये 60 के आसपास ही आएगा ना. नेक्स्ट पावर 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो 60 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 120 आ जाएगा. देन 120 में कितना बचेगा फिर, 10 और 2, तो इस तरह से हम 10 और 2 लिख देंगे. 12 बचेगा ना, तो 10 और 2 लिख देंगे. और फिर 2 है ये, तो ये 1 1 वाले 2 ले लेंगे. ठीक है, 2 ले लिया 1 1 वाले. अब 60 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे. देन 10 की जगह पे ये वाला सिंबल लगा दिया, और ये 2 की जगह पे ये 1 1 वाले 2. ओके, नेक्स्ट 200 है. तो आप 200 कैसे लिख सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना. तो इसलिए 6 3 जा 18 किया, क्योंकि ये 200 के आसपास आ जाएगा, है ना. अब 18 क्या हो गया, 180, तो 20 बचा, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा यहाँ पे. अब 3 है, तो 1 1 वाले 3, 60 की जगह पे ये, देन फिर से 2, तो 1 1 वाले 2, और 10 की जगह पे ये वाला सिंबल. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. ये फिफ्थ वन, अच्छा ये रह गया ना 60. अच्छा 60 है, तो इसके लिए तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि 60 का सिंबल क्या है, तो बस हमें यहाँ पे यही बना देना है, ये इस तरह से. ठीक है, आप अच्छे से बना लेना. ठीक है, और ये फिफ्थ वन, ये है 3605. ठीक है, तो अब ये देखो, ये 3600 के पास है ना, सिर्फ 5 एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें 3600 + 5 कर देंगे, ये भी ईजी है. तो ये वाला लिख दिया हमने, क्योंकि इसकी जगह पे ये वाला सिंबल है ना, 3600 की जगह पे, और 5 है, तो 1 1 वाले 5 ले लिए. ओके, चलिए आगे देखते हैं. Thus, we can see how the Mesopotamian system removed the need of generating an unending sequence of symbols for the landmark numbers. हमने देखा कि कैसे इन लोगों ने लैंडमार्क नंबर्स के लिए जो एक सिंबल बनाना पड़ता था ना, एक नया सिंबल बनाना पड़ता था, तो उसको इसकी जो ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द पोजीशन वेयर द सिम्बल्स वर रिटन. यानी जहाँ पे सिंबल लिखे जाते थे, तो वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, पोजीशन यूज़ कर लिया, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दिया, है ना. सच अ नंबर सिस्टम हैविंग अ बेस दैट मेक यूज़ ऑफ पोजीशन ऑफ ईच सिंबल इन डिटरमाइनिंग द लैंडमार्क नंबर दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद इट इज़ कॉल्ड अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. जब ये पोजीशन का यूज़ करने लगे ना, तो फिर इनको क्या बोला जाने लगा, पोजिशनल नंबर सिस्टम. ओके, और प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है, दिस आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम. यानी ये नंबर सिस्टम के जो विकास था, नंबर सिस्टम के विकास की हिस्ट्री में ये हाईएस्ट पॉइंट था, प्लेस वैल्यू मार्क करना. ओके, एंड गिव्स अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन the unending sequence of numbers using only a finite number of different symbols. यानी ये क्या था, एक एलिगेंट सोल्यूशन था किस रिप्रेजेंटिंग द अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी नंबर के अनएंडिंग सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने की जो प्रॉब्लम थी ना, उसका एक एलिगेंट सोल्यूशन था. ठीक है, जिसमें क्या यूज़ कर रहे थे, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स. ठीक है, अलग अलग सिम्बल्स के लिए एक फाइनाइट नंबर यूज़ कर रहे थे. द मेसोपोटामियन सिस्टम हाउएवर कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फुली डेवलप्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब वो भी पूरी तरह इसको समझ नहीं पाए, प्लेस वैल्यू सिस्टम को, या पूरी तरह इसका डेवलप नहीं कर पाए. इट इज़ सर्टेन डिफेक्ट्स दैट लीड टू कन्फ्यूज़न वाइल रीडिंग अ नंबर. जिसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा,
ठीक है। जैसे देखो, लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 60। अब 60 का रिप्रेजेंटेशन देखो, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर 3600। 3600 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब यहाँ पे देखो, आपको इसमें यही आपको बताया गया है। जैसे ये है चार्ट, अब इसमें देखो 1 के लिए तो ये 1 यूज़ हो गया, अब 60 के लिए भी 1। कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट हुआ? ये देखो, 1 के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया है ना, आवर रिप्रेजेंटेशन अगर हम उनके हिसाब से करें तो, और ये मेसोपोटामियन रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने किया है, ठीक है। अब देखो 1 की जगह हमने 1 यूज़ किया और 60 की जगह पे 1। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो हमें, ठीक है, अभी पता है कि यहाँ पे ब्लैंक है, हमने अभी रीड किया इसलिए, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा तो उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब 60 है ना। वो तो क्या समझेगा कि यहाँ पे 1 के लिए भी 1 के लिए भी यही सिंबल और 60 के लिए भी वही सिंबल और इसके लिए भी वही सिंबल है ना। तो ये गलत हो रहा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना ये। और मेसोपोटामियन ये ऐसे ही करते थे, है ना, तो इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इन फाइंडिंग विच सिम्बल्स कॉरस्पॉन्ड टू विच पावर्स ऑफ 60 द सेम न्यूमरल कैन बी रीड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये गैप का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए भी गैप का यूज़, इसके लिए भी गैप का यूज़, तो पढ़ना मुश्किल हो रहा था। या तो फिर अगर कोई पढ़ेगा तो अलग अलग तरीके से पढ़ेगा, है ना, पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे पावर 60 है ना। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि 60 का कौन सा पावर कहाँ पे यूज़ किया गया है ना, डिफरेंट पावर्स ऑफ 60, यानी ये डिफ़िकल्ट हो रहा था समझना कि कौन सा पावर कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसको एड्रेस फिर क्या किया इन्होंने, टू एड्रेस द इशू अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैंक स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस से इशू अराइज हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, एक ब्रिलियंट आइडिया यूज़ किया, प्लेस होल्डर सिंबल यूज़ किया इन्होंने, ये वाला देखो, टू डिनोट अ ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस को डिनोट करने के लिए इन्होंने प्लेस होल्डर, ये वाला सिंबल जो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला सिंबल यूज़ किया, ओके। अब जैसे कि 0 हमारे नंबर सिस्टम में 0 का मतलब कुछ नहीं होता है ना, ऐसे ही जहाँ पे ये ब्लैंक होता था ना, तो ये वहाँ पे ये वाला सिंबल जो ये प्लेस होल्डर है इसका यूज़ कर लेते थे, ठीक है। इवन द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैंक स्पेस इज सॉल्व, जो ब्लैंक स्पेस की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व कर ली इन्होंने ये वाला साइन यूज़ करके, है ना, सिंबल यूज़ कर लिया प्लेस होल्डर, ठीक है। इसके बाद भी इस सिस्टम में कुछ अस्पष्टताएँ थी, एम्बिग्यूटीज मतलब कुछ प्रॉब्लम था उसमें, कन्फ्यूज़न था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि प्लेस होल्डर जो सिंबल था उसका यूज़ जनरली कहाँ होता था, नंबर्स के बीच में होता था, ठीक है, नंबर्स के बीच में होता था, लास्ट में नहीं। इसलिए वे इसका प्रयोग जैसे 3600 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए नहीं करते थे, ओके। सो ये प्रॉब्लम थी इसमें, ओके। अब नेक्स्ट है द मयान नंबर सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। सो अगर आपको समझ में आया हो सब कुछ तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस, ओके। और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।